हाँ। हेलो भाई। आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे, 3 नंबर करेंगे। एसएससी जीडी का सेट जो कंटिन्यू चला, कंटिन्यू हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर पी और क्यू मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? 30 दिन में पूरा हो जाएगा। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 20 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, जोड़ नहीं दिया, छोड़ दिया, है ना। यदि शेष काम को पूरा करने में क्यू 50 दिन और लगते हैं, तब पी अकेले संपूर्ण काम को कितना? तब पहले यह निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। क्या की बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर काम करेगा तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 30 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि पी और क्यू कितना दिन काम करता है? 20 दिन काम किया। 20 दिन के बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष काम को क्यू जो है अकेले कितना दिन है? 50 दिन में। यानी कि हम तो यहाँ से शेष काम निकाल लेते। पी और क्यू, एक बात बताए, पी और क्यू 20 दिन काम किया, यानी पी और क्यू कितना दिन और काम करता तब पूरा हो जाता? पी और क्यू 10 दिन और काम करता तब पूरा हो जाता ना। यानी पी और क्यू का कितना दिन का काम बचा हुआ था? 10 दिन का काम बचा था। यह क्या क्या है? शेष काम। शेष काम को क्यू अगर अकेले काम करता है तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 50 दिन में। ये भी शेष काम, ये भी शेष काम, दोनों बराबर। 10 एक जीरो इधर कैंसिल, क्यू को उस साइड लाएंगे, यानी पी बराबर कितना गया? 4 क्यू आ गया। पी और क्यू का रेशियो निकाल लेते। पी और क्यू का रेशियो कितना गया? 4:1 आ गया। यह क्या निकला? यह एफिशिएंसी का रेशो निकला। एफिशिएंसी का कहने का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटा में किया गया कार्य ही वह जो होता है उसका एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क निकालने थे कि टोटल वर्क है कितना। तो पी और क्यू मिलकर काम करता है तो टोटल काम कितना दिन में कर देता है? 30 दिन में। तो यहाँ से ये देख लेते हैं कि पी और क्यू एक दिन में कितना काम करेगा। पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम? पी जो है एक दिन में 4 काम, क्यू जो है एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 5 काम। लेकिन पूरा काम कर देता है कितना दिन में? 30 दिन में। यानी कितना आ गया? 150। 150 क्या? यह टोटल वर्क आ गया, यह टोटल वर्क आ गया, है ना। यह टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोल रहा कि पी अकेले टोटल काम को कितना दिन में कर देगा? टोटल काम कितना है? 150। पी जो है एक दिन में 4 काम, तो पूरा काम को 150 काम को कितना दिन में? 4 से भाग दे देंगे। कितना गया? 75/2। यानी कितना दिन में? 37.5 दिन में। 37.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। यदि संख्या इतना है, यदि प्रत्येक विषम संख्या में जो 2 जोड़ा जाए और सम संख्या में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या पहले 5वें और अंतिम अंक का योगफल। देखिए पहले संख्या बनाते हैं कि वह संख्या है कितना। देखिएगा संख्या दिया हुआ है कितना? 94, 38, 72, 51। क्या बोला है? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर में 2 जोड़ना है और इवन नंबर में 1 घटाना है। तो करिए, काम करते हैं इस पर। यहाँ देखिए ऑड नंबर में 2 जोड़ना है। 1 क्या है? ऑड नंबर, इसमें 2 जोड़ी कितना गया? 3। 5 क्या है? ऑड नंबर, 5 नंबर में 5 में 2 जोड़ी कितना गया? 7। 2 क्या है? इवन नंबर, इवन में 1 घटाना है, कितना गया? 2 में से 1 गया, कितना गया? 1 आ गया। 7 क्या है? ऑड नंबर, 7 में 2 जोड़े कितना गया? 9 आ गया।
यहाँ 8 क्या है, 8 जो है इवन नंबर में एक घटाए कितना गया, 7 आ गया। 9 क्या है, ऑड नंबर में 2 जोड़े कितना गया, 5 आ गया। 4 क्या है, इवन नंबर में एक घटाए कितना गया, 3 आ गया। यहाँ 9 क्या है, ऑड नंबर में 2 जोड़े 11 आ गया। क्या यह हमारा नया संख्या प्राप्त हुआ। क्या बोला है, पांचवें और अंतिम संख्या का योगफल। तक किधर से भी गिन लीजिए, अंतिम संख्या कितना है, 3 है। अंतिम संख्या कितना है, 3 है। अंतिम संख्या कितना है, 3 है। और पांचवी संख्या किधरों से गिनी, पांचवी संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवी संख्या कितना, 7, चाहे इधर से गिनी इतना ही आएगा। यानी 7 + 3 कितना गया, 10 आ गया। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, यह 22 नंबर था। देखेगा 23 नंबर क्वेश्चन, किसी 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिएगा देखेगा 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, कितना दिया हुआ है, 2:1 है, 2:1 है। इसमें जो है, इसमें कुछ पानी मिलाया जाए, इसमें कुछ पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने के बाद अब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया है, 1:2 हो गया। यहाँ से एक बात समझा है, मान लीजिए कि यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है, इसमें 60 लीटर का एक मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का 60 लीटर का एक मिश्रण है। इसमें पानी डालेंगे तो क्या रहेगा, सेम दूध सेम रहेगा। पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध रहेगा। तो क्या दूध दोनों रेशो में सेम रहेगा। तो यहाँ से देखिए पहला रेशो में कितना है, दूध कितना है, 2 यूनिट, यहाँ कितना है, 1 यूनिट। दूध तो सेम रहना चाहिए ना, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है। तो सेम करने के लिए नहीं, सेम नहीं है तो सेम करेंगे, यहाँ 2 से गुना करते हैं, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। रेशियो का रूल है, अगर एक में 2 से गुना किए हैं तो सभी में 2 से गुना करेंगे। अब क्या, अब मिल के सेम हो गया, यहाँ भी 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल पहले मिश्रण कितना था, 60 लीटर, तो अनुपात में टोटल मिश्रण है कितना, 3 यूनिट, लेकिन मिश्रण था कितना, 60 लीटर। तो अनुपात ए का मान कितना गया, 20। कितना, क्या पूछा है कि कितना पानी मिलाया गया था। पहले 1 लीटर पानी था, इसमें कुछ पानी मिलाया गया, अब कितना लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया। कितना पानी मिलाया गया है, 3 लीटर पानी मिलाया गया, यानी 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 आंसर, यानी कितना पानी मिलाएगा, 60 लीटर पानी मिलाया गया था। देख लीजिएगा 24 नंबर, 2 पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 2 नल है, पहला नल जो है किसी टंकी को कितना 48 मिनट में भर दे रहा है, दूसरा नल जो है 72 मिनट में भर दे रहा है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना मिनट में भर देगा, यह निकालना आसान क्वेश्चन है। देखिएगा 2 नल है, एक्स और वाई। एक्स नल जो है, एक्स जो कि कितना है, एक्स नल जो पहला नल जो किसी टंकी कितना मिनट में 48 मिनट, एक दूसरा नल वाई है, दूसरा नल किसी टंकी कितना मिनट में 72 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ से देखिए टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या है, एलसीएम। इसका एलसीएम 48 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144, 144 आ गया। यानी 144 लीटर का एक टंकी है ना। देखिए अगर एक्स को, अगर पहला नल को खोला गया है तो 48 मिनट में 144 लीटर भर देता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। दूसरा नल जो है 72 मिनट में 144 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर। 1 मिनट में 2 लीटर। अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो कितना मिनट में भर देगा, एक्स प्लस वाई। पहला नल जो है 1 मिनट में 3 लीटर, दूसरा नल जो है 1 मिनट में 2 लीटर, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर देगा,
5 लीटर भरना है, कितना 72 लीटर नहीं 144 लीटर। तो 144 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देने से अच्छा कि क्या ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। बटा में कितना आ गया? 10 आ गया। इसको 2 से गुना करिए और एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। कितना आ गया? 288। एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी कितना? इतना मिनट में 28.8 मिनट में टंकी फुल हो जाएगा। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, यह 24 था। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि चार नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखिए कक्षा में बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितना था? बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितना था? 4:5 था। 4:5 था, है ना? 4:5 था। अब क्या बोला गया कि कक्षा में जो है कक्षा में 4 लड़के शामिल हुए, जिनके वजह से अब क्या चीज बोल रहा है कि लड़कों की संख्या कितना परसेंट से वृद्धि हो गया है? 4% से 20% से वृद्धि हो गया है। 20% से वृद्धि हो गया। तो यहाँ देखिए 20% से वृद्धि, तो यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं, है ना? रेशियो में लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 40, पहले लड़कों की संख्या कितना था? 40। अब जो 20% का वृद्धि हुई, यानी कितना वृद्धि हो गया? 120/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? बच्चों को 48। बच्चों को 48, पहले 40 लड़का था, अब कितना? 48 लड़का हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि कोई स्कूल, मान लीजिए कि यहाँ एक स्कूल है, जैसे स्कूल में क्या पूरा क्या होता है? एक ग्रुप होता है स्टूडेंट का। वहाँ क्या है? स्टूडेंट का एक ग्रुप है। मान लीजिए कि यहाँ 10 स्टूडेंट बैठे हुए, बाहर से 4 लड़का आ गए। क्या लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा। यानी कि पहले जितना लड़की थे अभी भी उतना ही लड़के हो, यानी 50 लड़की अभी भी होंगे, है ना? लेकिन क्या बोला था क्वेश्चन में कि लड़का कितना शामिल हुआ है? लड़का कितना शामिल हुआ है? 4 लड़के शामिल हुए। यहाँ यूनिट में पहले 40 लड़का थे, अब 48 लड़का हुए। कितना कितना लड़का ज्यादा हो गए? 40 लड़का ज्यादा, 8 लड़का ज्यादा। 8 यूनिट का मान, यह एक्चुअल मान नहीं है, यह एक्चुअल मान नहीं, यह माना हुआ। 8 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 4। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। लड़की की संख्या था कितना? 50 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1/2, तो 50 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1/2 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया? 25। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना था? 25 था। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना। तो यहाँ देखिए अंतर से तो कोई मतलब है ही नहीं। दो दो वस्तु बेचे हैं, दोनों वस्तु को बेचने पर एक को कितना 4% के लाभ पर बेचे, दूसरा को 12% के लाभ पर बेचे, और दोनों को विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया। इससे कोई मतलब, अंतर से कोई मतलब नहीं। क्या पूछा है? दोनों विक्रय मूल्य के रेशियो पूछा है। तब मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत कितना है? कॉस्ट प्राइस। पहला वस्तु को 4% के लाभ पर बेचे, यानी कितना बेचे? 104 में बेचे। दूसरा वस्तु को 12% के लाभ में बेचे, यानी कितना? 112 में बेचे। यही क्या निकल गया? यह सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। इसी का रेशियो पूछा था। तक देखिए काट देते हैं, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। यहाँ कितना? 4 दूना 8, 6 चौको 24। यहाँ 4 से काटिए, 4 दूना
8, कितना बचा 3, 8 चौको 32, कितना आ गया 13:14 रेशियो आ गया। देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर तो आसान क्वेश्चन है, ये क्या था 26 था। देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर में क्या दिया हुआ 30 भागा 2 गुना 3 प्लस 2, तो गुना कर दीजिए पहले ब्रैकेट का काम, 3 दूना 6, 6 में 30 से भाग दीजिए, कितना गया 5, प्लस प्लस 2 कितना गया 7। आसान क्वेश्चन था। देखिएगा 28 नंबर, देखिएगा 28 नंबर, 28 नंबर क्या बोल रहा है, दो धावक समान बिंदु से प्रारंभ कर वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर की दूरी तय करता है। यदि वे समान दिशा में क्रमशः 1.5 मीटर पर सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते थे, एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेगा। देख ली, एक वृत्ताकार ट्रैक है, एक वृत्ताकार ट्रैक है ना। यहाँ पर पहला बार मिला, यहाँ से दो आदमी दौड़ना शुरू किया, दो आदमी दौड़ना शुरू किया, एक का चाल दिया हुआ, एक का चाल दिया हुआ 1.5 मीटर पर सेकंड और दूसरा का चाल दिया हुआ 3.5 मीटर पर सेकंड। यह कितना मीटर लंबा ट्रैक है, 600 मीटर लंबा ट्रैक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पढ़े होंगे क्या चीज, अगर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है घटता है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है जुटता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो घटेगा ना, सेम डायरेक्शन में ना है, तो कितना 3.5 माइनस 1.5 यानी कितना गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जाएगा, तो यह जो है यह कितना मिनट में पकड़ लेगा 600 मीटर दूरी को, यानी 600 बटा 2, यानी कितना समय बार क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 600, रिलेटिव स्पीड 2, यानी कितना गया 300 सेकंड में पकड़ लेगा। लेकिन टाइम क्या दिया है मिनट में दिया है, तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 6 35, यानी कितना 5 मिनट में दूसरी बार मिलेगा। पहली बार तो मिल भी क्या था, पहली बार मिला, दूसरी बार कब मिलेगा यह पूछा, तो दूसरी बार कितना 5 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलेगा। देखिएगा 29 नंबर, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 7.2 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए, है ना। देखिए एक मैच हुआ जिसमें क्या चाहिए टोटल 50 ओवर का मैच था, टोटल 50 ओवर का मैच था, वह जो है 10 ओवर में कुछ रन बनाया है, 10 ओवर का औसत दे दिया है, कितना दिया है 7.5। अब वह बोल रहा है कि शेष कितना बचा 40 ओवर बचा, 40 ओवर में 240 और कितना रन बनाए, और कितना रन बनाए 40 ओवर में और कितना रन बनाए कि उसका टोटल रन कितना हो जाए 272। ऐसे समझिए, यहाँ देखिए 10 ओवर का औसत कितना दे दिया 7.2, तो 10 ओवर में कितना रन बनाया, ओवरों की संख्या से गुना कर देंगे, यानी कितना 72 रन बनाया। उसको टोटल शेष कितना शेष यहाँ देखिए टोटल रन कितना बनाने का लक्ष्य था 272, इसमें से 72 शेष अब कितना रन बनाना है 200 रन और बनाना है, और ओवर अभी बचा हुआ है कितना 40 बचा हुआ है, तो उसका औसत रन रेट पूछा, औसत रन रेट पूछा, एवरेज रन रेट, है ना, कि रन रेट क्या हुआ, तो क्या टोटल कितना रन बना है 200, कितना ओवर में 40 ओवर में भाग दे देंगे, यानी कितना 5। अब देखिएगा 30 नंबर, एक निश्चित समय के लिए
18,400 रुपया की राशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 3864 रुपये है। तो दुगने समय के लिए समान दर समान राशि पर साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने साल बाद जो है, कितना साल बाद 3864 रुपया हो गया है ना। तो यहाँ देखिए, मूलधन मूलधन दिया हुआ है कितना, मूलधन हमको दे दिया 18,400। मूलधन हमको दे दिया कितना, 18,400। 2 साल बाद ब्याज कितना मिलता है, 3864 रुपया, 3864 रुपया। तो अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना, 3864, मूलधन कितना है 18,400, 18,400 दोनों को जोड़ दीजिए, 4 6 8 4 12 के 2 12 2, यह क्या निकला, यह अमाउंट निकला। मूलधन और अमाउंट का रेशियो निकाल देते हैं, कितना 2 2 2 6 4। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, देखिएगा 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 9 2 0। यहाँ 2 से काटते हैं, 1 1 3 2, है ना। अब देखिए फिर 2 से काटते हैं, कितना आ गया 46 46। यहाँ कितना आ जाएगा 5 5 6 6। अब देखिएगा 46 से पूरा कट जाएगा, यहाँ 46 से कटेगा 100 बार में, यहाँ 46 से कटेगा 121 बार में, है ना। तो यहाँ देखिए, यानी क्या आ गया 10:11, यानी यह जो कितना 10 जो है 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 किसका स्क्वायर है, 2121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। यह क्या रहा है 2 साल बाद, यानी टाइम हमको निकल गया, टाइम यहाँ से हमको निकल के कितना गया, टाइम जो है कितना गया 2 साल बाद आ गया। टाइम क्या गया, टाइम जो है 2 साल यहाँ से हमको निकल गया, टाइम क्या गया 2 साल आ गया। ऐसे टाइम निकालेंगे। अब देखिए टाइम मालूम हो गया, देखिए स्पेस कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा, बताते टाइम ध्यान में रखिएगा, टाइम 2 साल आ गया है ना। यह अमाउंट था। देखिए टाइम निकल गया था, टाइम कितना आया था 2 साल। क्वेश्चन में पढ़ी क्या बोल रहा है, दोगुने समय के लिए समान दर से, रेट क्या है समान, पहले रेट कितना था 10%, अभी भी रेट क्या है 10%, और समान राशि यानी मूलधन भी सेम है। मूलधन कितना था 18,000, 18,400, 18,400। टाइम क्या बोल रहा है, दोगुने समय, पहले 2 साल, तो इसका दोगुना कितना अब टाइम है 4 वर्ष बाद ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिए मूलधन मालूम, रेट मालूम, टाइम मालूम, तब ब्याज नहीं निकल जाएगा। ब्याज बार क्या होता है P/T/100, है ना। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना है 18,400, कितना 18,000, 18,400, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 400, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से गुना कर दिए, 4 चौको 16 के 6 कैरी 1, 8 चौको 32, 33 का 3 कैरी 3, 4 3 7, 7360 रुपया ब्याज मिलेगा। देखिएगा 31 नंबर, चॉकलेट एक बार की कीमत 80 रुपया, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत कितना है 400 रुपया। तो उस बॉक्स की प्रभावी छूट निकालना है। देखिए अगर एक चॉकलेट आप खरीदते हैं तो कितना रुपया पड़ेगा 80 रुपया पड़ेगा, लेकिन आप 6 चॉकलेट, अगर 6 चॉकलेट का बॉक्स खरीदते हैं तो आपको कितना रुपया में मिल जाएगा 400 रुपया में मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि उसका प्रभावी छूट निकालना है कि उसको कितना छूट मिलेगा। कितना छूट मिला होगा, है ना। देखिए
एक चॉकलेट का कीमत कितना, 80 रुपया, तो 6 चॉकलेट का कीमत कितना हो जाएगा, 480 रुपया। हो ना, देखिए ना, समझिए ना, नहीं समझ रहे हैं, देखिएगा। एक चॉकलेट का कीमत 80 रुपया, तो 6 चॉकलेट का कीमत कितना आ गया, 480 रुपया, है ना। लेकिन वह क्या बोला कि अगर वह 6 चॉकलेट खरीदता है तो कितना, 6 चॉकलेट का बॉक्स खरीदता है तो वह कितना में खरीद लेता है, 400 रुपया में। कितना का छूट मिला, 80 का छूट मिला। छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। यानी कितना, 80 का छूट मिला कितना पर, 480 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 से 0, 8 छक्का 48, 2 से काटेंगे 3, यहाँ कितना गया, 50, 16 सही, 2/3%, है ना। डेसिमल में दिया, यानी 16.67%। देखेगा 8 नंबर, 32 नंबर, सॉरी, यह 31 है। 32 नंबर देखेगा, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपया की एक धनराशि 21,552 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है दोनों समान है तो वार्षिक है। रेट देखिए, यह क्या है, रेट और टाइम क्या बोला है, समान है। इसका यूनिट सेम नहीं है, इसका यूनिट सेम नहीं है, इसका डिजिट सेम है ना। यूनिट सेम नहीं, रेट का यूनिट होता है परसेंट में, टाइम का यूनिट होता है क्या, ईयर में। यूनिट सेम नहीं, इसका डिजिट सेम है, कांस्टेंट टर्म सेम है ना। तो क्या पूछा है, रेट पूछा कि कितना परसेंट रेट, निकाल लेते हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज की मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना है, 8,000 रुपया। मूलधन कितना है, 8,000 रुपया। आई 8,000 रुपया, कुछ समय बाद यह 21,520 रुपया हो जाती है। अब 21,000 जो है, 21,520 रुपया हो जाती है। ये हो जाती है क्या है, अमाउंट है, 21,500 रुपया, 520 रुपया हो जाती है। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि उतना समय बाद ब्याज कितना मिला होगा। तब ब्याज बार क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट कितना है, 21,520 माइनस 8,000, है ना। तो यहाँ देखिए 0, 2, 5 घर, यहाँ से कैरी लीजिए, कितना गया, 11, 3, 1, 1300, 13,520 आ गया। क्या अमाउंट कितना गया ना, सॉरी, ब्याज कितना गया, 13,000, 13,520 निकाल देते। मूलधन कितना है, 18,000, 8,000। रेट और टाइम दोनों सेम है तो सेम ही ले लेते हैं। आर 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से काट देते हैं, 8 से कटेगा। देखिए 8 से एक बार में कितना बचा, कितना बचा, 5 बचा। 8 छक्का 48, 8 7 56, ज्यादा होगा, 8 छक्का 48, कितना बचा, 7 बचा, 9 72, कट गया। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना गया, 169। तो आर बराबर कितना गया, 13%। टाइम कितना, रेट कितना था, 13%। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग क्वेश्चन टेलीग्राम पर चला जाएगा, टेलीग्राम अभी है कि बना नहीं है, और बना है पता नहीं कैसे लिंक शेयर करते हैं, कुछ है प्रॉब्लम चल रहा है। 1-2 रोज में सही हो जाएगा। आप लोग का टेलीग्राम पर पीडीएफ चला जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग बनाइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा वीडियो, जहाँ फंसिएगा वहां देखिएगा। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत 5200 रुपया, महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 रुपया। यदि सभी कर्मचारी का औसत वेतन 5,000 रुपया है तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत। यहाँ से देखिए, अगर दो ग्रुप, यहाँ से एलिगेशन हम लगा सकते हैं। अगर दो ग्रुप का चर्चा करें, एक बात कॉमन बोले तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या बोल रहा है,
कि पुरुष पुरुष का औसत वेतन कितना है 5200, महिला का औसत वेतन कितना है 4200 रुपया, ओवरऑल ओवरऑल उसका औसत वेतन कितना है 5000 रुपया। तो यहाँ से एलिगेशन लगा लेते हैं, मैन और वोमेन, मैन और वोमेन। मैन का औसत वेतन कितना है 5200, वोमेन का औसत वेतन कितना है 4200, उसका ओवरऑल औसत वेतन कितना है 5200, 5000, सॉरी 5000 रुपया। तो इसका अंतर लेते हैं, कितना हो जाएगा 800 रुपया, इसका अंतर लेते हैं कितना आ जाएगा 200 रुपया, काट देंगे 4:1, 4:1। क्या पूछा है कि पुरुष उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा है। पुरुष कितना है 4 है, पुरुष कितना है 4, टोटल टोटल जनसंख्या कितना है 5, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना बार में 20, कितना परसेंट पुरुष है 80% पुरुष है। यह 33 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पास। 34 नंबर में क्या दिया हुआ 1.2 के पावर 12, इसको बोला क्या p/q के रूप में लिखिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 1.2 कितना संख्या के पर एक रिंग है, एक संख्या पर एक संख्या पर एक रिंग है, एक 9 दीजिए, 9 गुना 2 जोड़ दीजिए, 9 2 11/9। देखिएगा 35 नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि दोनों संख्या का योग 150 है तो क्या बड़ी संख्या पूछा। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए दो संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, मान लेते हैं कि दो संख्या एक्स और वाई है ना, मान लेते हैं बड़ी संख्या एक्स है छोटी संख्या वाई है। क्या बोला है बड़ी संख्या का 40%, एक्स ना है बड़ी संख्या इसका 40%, बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60%। यह दोनों संख्या क्या हो जाता है बराबर, 100 से 100 कैंसिल, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 60, एक्स और वाई का रेशियो निकल गया, एक्स और वाई का रेशियो कितना गया 3:2। अनुपात में दोनों संख्या का योग कितना है 5, लेकिन योग कितना दे दिया है 105, 150, तो अनुपात ए का मान कितना आ जाएगा 30। क्या पूछा है बड़ी संख्या 3 यूनिट ना, तो 1 यूनिट का मान 30, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या का योग 8 है और उनका गुणनफल 15। तो यहाँ से देखिए ना आसान है क्वेश्चन, 36 नंबर, यह 35 था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर, दो संख्या मान लेते हैं कि दो संख्या एक्स और वाई है, यह दोनों संख्या का योगफल कितना दे दिया 8 और यह दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 15। तो यहाँ देखिए यहाँ छोटा नंबर है, आप गेस कर सकते हैं, वैसी दो संख्या को पिक करिए, वैसी दो संख्या को पिक करिए, ऐसी दो संख्या को पिक करिए कि जोड़ने से कितना आना चाहिए 15, लेकिन गुना करना सॉरी वैसी दो संख्या को पिक करिए कि जोड़ने से कितना आना चाहिए 8, लेकिन गुना करने से कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो सोच लेंगे यहाँ कितना, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, संख्या निकल गया। क्या पूछा है इस संख्या के व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, तो 5 का एक संख्या पहली संख्या कितना है एक्स है, एक्स का मान कितना गया 5, वाई का मान कितना गया 2, इसके व्युत्क्रम का, तो 5 का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा 1/5, 2 का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा 1/2, एलसीएम कितना गया 10, यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 5 यानी कितना गया 7/10। 3 ना, 3 है भाई, सॉरी, वाई का मान 3 है। वाई का मान कितना है 3 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 15 यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 8/15। 36 का आंसर 8/15 हो जाएगा।
देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो वह धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने पर उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो दूरी निकाला। देखिए समान दूरी है ना। देखिए एक नदी है, नदी में मान लीजिए कुछ दूरी गए हैं, अगर इधर से धारा की दिशा में गए तो उधर से क्या धारा की विपरीत दिशा में आएंगे। अगर यहाँ से देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा, जुटेगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी बोट प्लस वाटर। अगर धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या हो जाएगा, चाल घटेगा, है ना। दूरी क्या है, दूरी समान दूरी तय की है। क्या चीज बोल रहा है कि धारा की दिशा में जितना समय में जाते हैं ना, धारा के विपरीत दिशा में उससे कितना 3 घंटा ज्यादा समय ले लेते हैं। तो यहाँ से देख ले, मान लेते हैं कि धारा की दिशा में उसको जाने में 1 घंटा का समय लगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको कितना घंटा का समय लगा। क्या बोल रहा कि धारा की दिशा में जितना घंटा लगना है इससे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है ना, इतना घंटा। धारा के विपरीत दिशा में यहाँ देखे तो धारा की दिशा में जाएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर। धारा की चाल कितना है 6, वाटर की चाल कितना है 2, तो कितना जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। बोट का चाल कितना है 6, वाटर का चाल कितना है 2, तो 6 माइनस 2 कितना गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी कितना 8 गुना x। यह क्या निकल गया, यह दूरी निकल गया। यहाँ से भी दूरी निकाले, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, यानी 4 गुना समय कितना लग रहा है x+3। ये भी दूरी ये भी वही दूरी, दोनों क्या होगा समान होगा। 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, कितना गया 2x बराबर x+3। x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले दूरी, चाहे यहाँ से निकाले, दोनों तो सेम ही, यहाँ से ही निकाल लेते हैं। तो यानी डिस्टेंस कितना है 8 गुना x का मान कितना है 3, यानी 8 गुना 3 कितना दूरी है 24 किलोमीटर दूरी है। देखेगा 23 नंबर में क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करे जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है, तो जिसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 18.27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए जिसके साथ का लगा रहा है ना, जिसके साथ ऊंचाई की का किसके साथ लगा, ऊंचाई का कितना 5/7, जिसके साथ का लगा रहा है ना उसके क्या वो बटा वाला वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी उसके नजदीक वाला वैल्यू, उसके नजदीक में कौन है ऊंचाई है, यानी ऊंचाई कितना दे दिया हमको, ऊंचाई जो है 7 है, ऊंचाई 7, आधार कितना दे दिया 5 देता। ऊंचाई एक्चुअल मान नहीं है, यूनिट है, यह तो मान लेते हैं आधार जो 5x और ऊंचाई कितना है 7x, यह ऊंचाई है ना। तो यहाँ देखिए किसी त्रिभुज का बेस मालूम हाइट मालूम तो एरिया नहीं निकल जाएगा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 5x, ऊंचाई कितना है 7x, यह क्या निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया था कितना है 18.207, है ना। यहाँ देखिए 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 7 दूना 14.7×6=4201, यह 7 से भाग दे। यहाँ से देखिए अब 2 को उधर ले जाकर गुना करें और 5 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ ऊपर नहीं, अच्छा यहाँ एक बात समझिए, कर देते हैं एक लाइन और बढ़ा देते हैं, x² बराबर कितना गया
2.601 बटा ये वाला क्या हो जाएगा, बटा में 2 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर गुना हो जाएगा, अब 5 क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको गुना करिए, 5 से भाग दीजिए, तब 5 से भाग देने से अच्छा कि 2 से क्या ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, 2 से बटा में क्या आ गया 10, 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको 4 से संख्या को गुना करिए और एक अंक के बाद और डेसिमल दे दिए, एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, है ना, पहले से कितना 3 है, अब जो है 10 से भाग देंगे तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, पहले गुना कर लेते हैं, कितना गया 4 0 6 चौको 24 के 4 कैरी 2 4 दूना 8 2 10 कितना गया, इतना गया, 4 अंक के बाद, पहले से 3 अंक के बाद डेसिमल पहले से लगा हुआ है, 10 से भाग देंगे तब 4 अंक के बाद डेसिमल ना है, यह क्या निकल गया, यह 100 स्क्वायर का मान निकल गया, यह क्या इसका वर्गमूल क्या होता है 102 होता है, 102 102 तो x का मान कितना आ जाएगा 102, अब 2 अंक के बाद डेसिमल ना, x का मान निकल गया, क्या पूछा था आपको, आधार पूछा था, आधार ना पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई कितना है 7x, x का मान कितना आ गया है 1.02 आया, यानी 7 गुना 1.02 गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 7, यानी कितना आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा 39 नंबर, यह था 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर देखिएगा, उनचालीस नंबर में क्या दिया 12 48 और 24 56, कब बोला कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए एचसीएफ तो आपको ऑप्शन में दिया ही होगा, तो यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो 1248 और 2456 को पूरा पूरा काटे, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। आप ऑप्शन से देखिए 16 से, देखिए 16 से भाग देने का रूल क्या है, 16 से अच्छा पहले 16 से भाग देने का रूल क्या है, देखिए एक एचसीएफ जो होगा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को चेक कर लेते हैं, 16 को चेक करते हैं, 16 से भाग दीजिएगा, तो 16 से भाग देते हैं, 16 सत्ते बलहत्तर से कितना गया 112, 16 सत्ते बलहत्तर से एक कितना गया 112, कितना आ जाएगा, तो कितना उतर गया 12, 16 8 28 से 12 का पर 8, यहाँ यह भाग लग रहा है 16 से, इसको देख रहे हैं, इसको भी 16 से भाग लगना चाहिए ना, तो यहाँ 16 से भाग देते हैं कितना 8, 16 से लगे तो कितना 8 बचेगा, 16 25 80 कितना 5 56, 16 से लगता है नहीं लगता है, यानी कि यह जो है 16 से नहीं लगेगा, यानी इसका एचसीएफ 16 नहीं हो। 14 देखिए 14 से भाग देने का रूल क्या, अगर कोई संख्या 7 से 2 से तो कट ही रहा, अगर यह संख्या 7 से भी कटेगा तो यानी क्या यह 14 से भी कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भाग दिया, अब कितना बचा 5 54 सठ 56 सत से 49 49, यानी कितना बचा 5 बचा, कटेगा नहीं कटेगा, 7 से भी 14 से भी नहीं कटेगा। अब 12 से चेक कर रहे थे, 12 से कटने का रूल क्या है, अगर किसी संख्या का देखिए 12 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 3 से भी काटे और 4 से भी काटेगा तो वह संख्या क्या होगा 12 से कटेगा, पहले 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से कटने का रूल क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तब पूरी संख्या क्या 3 से कटेगा, तो यहाँ देख लेते हैं 3 8 4 12, यह संख्या तो 3 से कट रहा है, इसको भी देख लेते हैं 6 6 5 11 नहीं कटेगा, यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से यह संख्या 12 से नहीं डिविजिबल है, तो कौन बच गया 8 बच गया, यानी 8 से यह कटेगा, 8 से चेक करने की जरूरत नहीं, 8 से कटेगा ही कटेगा। देखिएगा अब 40 नंबर देखेंगे,
देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 35 सेकंड में पार करती है तो 1.5 किलोमीटर लंबा पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगे। तो यहाँ देखिए, जो कोई ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, वो किसी खंभा की कितना देर में पार कर दे रहा है, 35 सेकंड में पार करे। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कि ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई कितना है। तो यहाँ देखिए, कोई ट्रेन जो है किसी किसी खंभा को पार करे, किसी आदमी को पार करे या किसी ट्रेन को पार करे, तो जो ट्रेन की खुद की लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, है ना। तो यहाँ देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी यह क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस, जो ट्रेन की लेंथ होगा वही दूरी होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। यहाँ देखिए 72 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कितना सेकंड में, 35 सेकंड में पार करा। 18 चौक 72, इसको गुना करेंगे, पांचों को 20, पांचों को 20, अब 20 गुना 35 कितना आ गया, 700। ट्रेन की लंबाई निकले कितना, 700 मीटर। यह क्या निकल गया, ट्रेन की लंबाई। अब क्या बोल रहा है कि यह ट्रेन जो है 1.1 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर लंबा पुल को कितना समय में पार करे। तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, पुल यह क्या है, पुल है ना। तो पुल इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो कितना गया, 1100 मीटर। तो यहाँ से देखिए, अब ट्रेन किसको किसको पार कर, ट्रेन खुद की लंबाई और पुल की लंबाई को पार करेगा, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हमारा हो जाएगा पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। पुल की लंबाई कितना है, सॉरी, पुल की लंबाई कितना है, 1100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना, 700 मीटर, यानी कितना आ गया, 1800 मीटर। तो यह क्या निकल गया, यह दूरी कितना समय पार कर देगा, यह निकालना टाइम। तो समय बड़ा क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 1800, कितना चाल से, 72 किलोमीटर पर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कितना, 5/18 से गुना, 18 से ऊपर गुना कर देते हैं, 18 चौक 72, काटते हैं कितना बार में, जीरो, कितना आ गया, 90 आ गया, कितना, 90 सेकंड में पार कर जाएगी। मिनट में दिया तो यहाँ देखिए, तो इसको क्या से मिनट में दिया तो इसको क्या 60 से भाग दे देंगे, यह क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो काट दिए, मिनट में आ जाएगा, है ना। तो 30 दिए 90, 30 दूना 60, कितना गया, 3.2, यानी कितना आ जाएगा, 1.5 मिनट में पार कर जाएगा। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।